ठीक है। नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नशा एक ऐसा शब्द है जो डर पैदा करता है। नशे के नुकसान क्या हैं यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज में हमारी चारों तरफ नशे का जो मायाजाल है, मकर जाल है, वह परिवार और समाज और प्रदेश और देश को चौतरफा व्यापक नुकसान पहुंचा रहा है। जाहिर बात है कि परिवार में कलह हो, समाज में अपराध हो, इस राज्य की प्रोडक्टिविटी में गिरावट हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन नशा इसमें बेहद प्रमुख कारण है। प्रदेश सरकार इन्हीं सब हालातों के मद्देनजर वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन नशे की जो भयावहता है, जो उसकी गंभीरता है, उसकी तीव्रता है, उसका जितना बड़ा दायरा है, उसको देखते हुए क्या ये लक्ष्य हासिल हो सकेगा, यह बड़ा सवाल है। और प्रदेश के जो 13 जिले हैं उनमें चंपावत एक बॉर्डर स्टेट है, नेपाल सीमा से लगा जिला है, जिसमें पहाड़ और मैदान दोनों हैं। तो यहाँ की स्थिति ज़्यादा संजीदा है। नेपाल सीमा से लगे होने से इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के जो नशे के गिरोह का सामना लोगों को करना पड़ता है। चंपावत जिले में जो नशे की गिरफ्त है वो कितनी गहरी है, इसको हम केवल पुलिस के आंकड़ों से अगर हम एक उसका पैमाना निकालना चाहें तो बीते 3 सालों में, यानी कि 2021 से 2023 तक, चंपावत जैसे कम आबादी और छोटे क्षेत्रफल के जिले में 120 किलो से ज़्यादा चरस पुलिस ने पकड़ी गई है। माना यह जाता है कि जो नारकोटिक्स पकड़ा गया है वो बहुत मामूली होता है, उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स सर्कुलेट हो चुका होता है। और अभी चूंकि 2024 के 1.5 माह भी नहीं बीते हैं, इन बिल्कुल। इतनी कम अवधि में 13 किलो चरस और 9 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो नशे की भयावहता है, दिमाग को खोखला करना हो, समाज को खोखला करना हो, राज्य को दीमक के रूप में, अगर राज्य में दीमक का वो करना है तो नशा उसमें एक खलनायक के रूप में सामने आ रहा है। तो अब बिल्कुल, चूंकि मैं सहमत हूँ आपसे। जी चंपावत जिला मुख्यमंत्री की विधानसभा है। चंपावत जिले का चंपावत विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी व्यापक चिंता प्रदेश को लेकर भी है, अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भी है, अपने जिले को लेकर भी है और बॉर्डर एरियाज को लेकर भी है। तो जी, चंपावत बिल्कुल। में नशे से कैसे, मतलब प्रदेश के साथ चंपावत में इस विभत्स समस्या को कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसका कैसे निराकरण किया जाए, उसको लेकर एक कोशिश हुई है, जिसमें जिला प्रशासन ने प्रयास किए हैं, जिसमें एक बहुत अच्छी कोशिश संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट की ओर से की गई है। उनकी पहल चंपावत में नशे के आदि लोगों को नशे से दूर करने का प्रयास किया गया है। तो हमारे साथ संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट के आशुतोष सिंह असवाल साहब हैं, वो देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। और उन्होंने अपने व्यस्त समय में हमें कुछ पल दिए हैं, तो हम उनसे जानना ये चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो नशे की तीव्रता को, नशे के खतरे को कैसे देखते हैं? अपने अनुभव, आप चूंकि एक विशेषज्ञ के रूप में या इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जगहों में, तो क्या उसकी इंटेंसिटी है, उसका समाधान क्या है? आप इसका पहले आप जवाब देंगे। बिल्कुल। सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को और समस्त जो है उत्तराखंड के वासियों को और देवभूमि में उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मैं आपका भाई आशुतोष सिंह असवाल, संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट, माजरी माफी, मौकमपुर, देहरादून से।
और ये सौभाग्य की बात है कि आपके सौजन्य से आज हमें इस बीमारी के ऊपर चर्चा करने का जो है एक बहुमूल्य समय, एक अवसर हमें प्राप्त किया है, मिला है हमें। उसके लिए मैं ईश्वर का और आपका मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा महोदय। और जैसा कि आपने कहा कि नशा एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में पिछले कुछ समय से हमारे उत्तराखंड के अंदर पनपा है, बहुत तेजी से इसने अपनी जड़ें फैलाई हैं। और ये इसमें बिल्कुल भी हम बिल्कुल भी इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते इस बात को कि युवा कितनी ज्यादा गर्द में नशे में जा चुका है, जिसमें युवक, युवतियां, पुरुष, महिलाएं दोनों ही शामिल हैं। और ये एक भव्य रूप में फल फूल रहा है। ये उसी वृक्ष की तरह कार्य कर रहा है जिस प्रकार वृक्षों में बरगद के और अन्य विशाल पेड़ों को अत्यधिक महत्वता दी जाती है। वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अत्यधिक ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। परंतु नशा इस समय इतनी गंभीर समस्या हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए और छोटे कस्बों के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि ये इतनी तेजी से फलने फूलने वाला ये वृक्ष बनकर इस टाइम तैयार हो गया है कि भारतवर्ष, हमारा जो भारतवर्ष है, जो नशे की गुलामी में दोबारा से झगड़ा जा चुका है। जिस प्रकार हम एक समय अंग्रेजों के हाथों गुलाम थे, उसी प्रकार अभी इस समय हमारा जो युवा है वह नशे से गुलाम हो चुका है, प्रॉपर डिपेंडेंसी बन चुकी है। भारतवर्ष में क्या, या उत्तराखंड देख लें या हम कोई अदर स्टेट देख लें, युवा एक मुख्य सोर्स यानी कि इजीली सोर्स ऑफ इनकम के लिए, आसानी से पैसा कमाने के लिए, बिना किसी जद्दोजहद के पैसा कमाने के लिए, संघर्षों से दूर आरामदायक तरीके से पैसा कमाने के लिए नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये स्कूल्स, कॉलेजेस में है। अब नशे के बारे में ज्यादा बड़ी बात मैं तो नहीं कहता कि हर व्यक्ति को पता है कि नशा मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, परंतु अब बात आती है कि बचाव की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री साहब जी का। महोदय ने इस गंभीरता को एक विषय के तौर पर नहीं, एक समस्या के तौर पर लिया है, जिसके लिए उन्हें पूरे प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाया गया है और बहुत ही शानदार प्रयास रहा है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र कार्य करते हैं, वे भी समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं और कैंपेन लगाकर नशे की जानकारी बांटा करते हैं। संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट भी इसी प्रणाली में कार्य करती आई है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की जानकारी पहुंचाना अत्यधिक है कि नशे के बचाव हम किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जब हमने अभी और एक धन्यवाद ये भी है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय के द्वारा स्कूल्स में और कॉलेजेस में कैंपेन कराए जा रहे हैं, परंतु ये एक दिन के प्रयास से नहीं हो सकता कि हम एक महीना निकालें, या डी एडिक्शन डे है, जून के माह में आता है, हम उस दिन कर रहे हैं। ये प्रत्येक दिन की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इस टॉपिक पे प्रत्येक दिन की क्रिया होनी चाहिए। एज अ स्कूल में अगर जो एक लेक्चरर टॉपिक डिस्कस करता है, सपोज करिए वो किसी भी अन्य सब्जेक्ट को लेके हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो या विज्ञान हो, इनके साथ साथ में नशेपन के दुष्प्रभाव व नशे के बचाव की ज्ञानशाला, पाठ्यक्रम या क्लासेस या मोटिवेशनल क्लासेस, ऐसी क्लासेस का आयोजन करना अति आवश्यक है। इसी से युवाओं के पास ऐसी जानकारी पहुंचेगी जिस जानकारी के माध्यम से युवा सचेत रहे और इस चीज को जाने कि जाने अनजाने में नशे करने के बहुत सारे कारण होते हैं युवाओं के पास, जो मैंने अपने इस जीवन काल में जाना है, इस अध्ययन काल में जाना है। नशा करने का डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड का छूट जाना, रिश्तों में खटास, या परिवार से दूर हो जाना, या परिवार से शिक्षा का गैप या वार्तालाप का गैप, है ना, जनरेशन गैप, गिल्ट को शेयर ना करना, बहुत सारे कारण होते हैं। या फिर कई जगह ऐसा भी होता है कि अपने मजे के लिए नशे को लेना। इन चीजों में कई जगह ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति नशा करना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स में वह नशे का आदी हो गया। इनमें मादक पदार्थ, सभी प्रकार के बहुत अन्य भिन्न प्रकार के मादक पदार्थ हैं जो शायद भारतवर्ष में कभी थे भी नहीं, परंतु नशाखोर व्यक्ति, जो नशे के व्यापारी हैं, उन्होंने पैसे के लिए हमारे देश में बॉर्डर से इन चीजों को यहाँ पर मुहैया करवाया,
जहां पर जो है इस चीज का फल, ये वृक्ष जो है फल फूल रहा है नशे का। जैसा कि आपने महोदय ने कहा कि बॉर्डर्स एरियाज में नशा अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। उसका कारण है हम नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल कई अन्य जगहों से सटा हुआ है। नेपाल में मेरे खुद के स्टेट्स हैं। मैं 11 जनवरी को मैंने अपनी टीम के साथ नेपाल में विजिट किया था और मैं केवल महेंद्र नगर तक गया। मैंने महेंद्र नगर जैसे जिले में जब लोगों से जानकारी प्राप्त करी, महिलाओं से, रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों से, तो ड्रग्स वहां पर आम बात थी। वहां पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 90% युवतियां 90% युवतियां नशे की आदी है। मैंने उनसे पूछा किस प्रकार के नशे से आदी है, क्या शराब का सेवन करती हैं? नहीं, दे टेकिंग ड्रग्स। वो ड्रग्स ले रही है, यानी कि हेरोइन, यानी कि ब्राउन शुगर का वो सेवन कर रही है। नेपाल से कई युवक युवतियां भारत में, हमारे देश में व्यापार के लिए भी आते हैं, कारोबार के लिए भी आते हैं, नौकरी के लिए भी आते हैं। और ये कोई बहुत आए तादाद में, ये इनकी एज लिमिट्स होती हैं 20, 22, 25। ये एक प्रोग्रेस एज है जब इस टाइम इंसान अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के लिए निकलता है। इजीली सोर्स ऑफ इनकम के लिए नशे का व्यापार बहुत तेजी से फल फूलता है, जो युवक उसे देख के आकर्षित होते हैं। क्षेत्रों में, बॉर्डर्स एरिया में प्रशासन अपनी भूमिका पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाता है, कोई बेराय नहीं है, परंतु उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो एक नशे वाले व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को कैसे पहचाने। क्योंकि हमारे पास स्मार्ट डॉग्स नहीं है, हम ड्रग्स को ट्रैक नहीं कर सकते, हम पैडलर को ट्रैक नहीं कर सकते, किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति को हम अचानक से रोक नहीं सकते। कैरी करने के बहुत सारे साधन है, ड्रग्स बहुत छोटी सी क्वांटिटी में हम कैसे भी कैरी कर सकते हैं स्मार्ट माइंड यूज करके। तो यहाँ पे बात आती है कि समस्या को यदि हमें कंट्रोल किया जाए तो हम क्या करें। वहां पर एक सीधा सा समाधान होता है कि यदि हमें किसी विक्रेता का कार्य समाप्त करना है तो हम अपने उपभोक्ताओं को जागरूक कर दें कि हमें इसे नहीं लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसमें किसी को भी ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सबको मिलके एकजुट कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे छोटी इकाई यानी कि आशाएं, हमारे क्षेत्र की जो आशाएं हैं, उनके पास अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होती है कि किस घर में क्या समस्याएं चल रही हैं, कौन औरत प्रेग्नेंट है, किसका पति शराब पीता है, किसके घर में कलह है। एक टीम उसको जोड़नी है। विद्यालयों में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राथमिक विद्यालयों में 9th क्लास से अबव जो क्लासेस हैं, जहां स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उन विद्यालय में वीकेंड में एक क्लास या ट्वाइस ऑफ वीक या होना चाहिए कि मंथ में 3 क्लासेस या हफ्ते में 2 क्लासेस, मेरे हिसाब से हफ्ते में 2 क्लासेस नशे की जानकारी और नशे के बचाव की होनी चाहिए। ये हमने करा है। हमने चंपावत में नर्सिंग कॉलेज है, हमने बच्चों को वहां पर जानकारी प्रदान करी और उनका उत्साह इतना था कि हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे जो इस क्लासेस में, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल्स के बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो पॉजिटिव सर्कल में रहना चाहते थे, जिनके फैमिली ने उन्हें संस्कार दिए हैं कि स्मोकिंग करना, सिगरेट को पीना ये गलत आदत है, बैड हैबिट है। उन्हें बैड टच, बैड हैबिट के बारे में जानकारी थी। ऐसी स्कूल्स में यदि चंपावत में 5 स्कूल हैं और 5 डिग्री कॉलेजेस हैं, 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, यदि इन 5 स्कूल्स में हम इस जागरूक अभियान को करें, उस जागरूक अभियान से हमें मिलने वाले 3 से 4, प्रत्येक कॉलेज से 3 वॉलेंटियर प्राप्त हों जो अलग अलग क्षेत्र के हों। जैसे कि मुझे मिले बागेश्वर, मुझे मिले पिथौरागढ़, मुझे मिले हरिद्वार, मुझे मिले किच्छा, मुझे मिले हल्द्वानी, मुझे इन 4 जगहों के बच्चे प्राप्त हुए। उन बच्चों के माध्यम से जब मैंने अवेयरनेस कैंप किया हल्द्वानी में,
तो उन्होंने इसकी जानकारी उन बच्चों ने आगे प्रेजेंट करी, उन्हें हमने प्रेजेंटेशन करना सिखाया, उन्हें हमने बताया कि बीमारी क्या है, नशा मेरे जीवन से क्या क्या साफ करता है, नशा एक रिमूवर की तरह जीवन में काम करता है। तो अब जब वे बच्चे किसी ग्रुप में या किसी स्कूल में प्रेजेंटेशन देंगे या अपने मोहल्ले में प्रेजेंटेशन देंगे, तो फैमिली उन बच्चों की तरफ आकर्षित होकर अपने घर में जो एक नशे से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार होंगी। यूथ से ही कन्वर्ट होता है, एक होता है कन्वर्ट करना, एक होता है कन्विंस करना। कन्विंस फैमिली होगी, कन्वर्ट यूथ होगा, तब जाके हम इस नशे का जो विशाल पहाड़ है, ये हमारे सामने जो विशाल समस्या है, तब हम इस समस्या को धीरे 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 तोड़कर इससे समाधान प्राप्त कर सकेंगे। असवाल साहब, आपने बहुत बारीकी से और बहुत सरल तरीके से नशे की बैकग्राउंड, नशे से निपटने, मतलब समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है और क्या कर रहे हैं। अब एक सवाल यह है कि अब चूँकि चंपावत में आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है, जो संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट की ओर से नशा विरोधी केंद्र खोला जा रहा है, तो ये केंद्र एक तो कैसे काम करेगा और उससे पहले ये कब से शुरू होगा, क्योंकि ये करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, और इसको कितने लोग इसमें लाभान्वित होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, आप इस चीज़ को आप स्पष्ट करें। जी महोदय, देखिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, और ईश्वर समान हमारे जो गुरुदेव हैं श्रीमान श्री राज भट्ट जी, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के सुझाव से, उन्हीं के प्रयासों से ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। श्रीमान श्री राज भट्ट जी, जिन्होंने बहुत सभी लोग उनसे वाकिफ हैं, वो गौ सेवा में, समाज सेवा में, अपने क्षेत्र के विकास में, महिलाओं के विकास में, युवाओं के विकास में वे अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देते हैं, और उन्हीं की गंभीरता से, उनके विचारों पर, उनके अध्ययन पर, उनका सपना है ये कि हमारा उत्तराखंड नशा मुक्त हो, और हमारे मुख्यमंत्री साहब जी का भी ये सपना है। तो गुरुदेव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, गुरुदेव के आदेशों पर ही मैंने ये मुहिम चलाई थी, और गुरुदेव के प्रयासों से ही आज यह सपना सक्षम हो पा रहा है। ये स्वस्थ रूपरेखा से यह कार्य कर पा रहा है कि आज चंपावत में एक ऐसा नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है, जिस नशा मुक्ति केंद्र में, जिसकी सेवाओं से लाभान्वित हमारे वे वर्ग हो पाएंगे जिन वर्ग के पास पैसा नहीं हो पाता, वे छोड़ना चाहते हैं परंतु उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। पैसा उनके सुधार में एक समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए और युवाओं को एक बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए, और युवाओं को, नशे से पीड़ित युवाओं को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा व्यापक ज्ञान, एक अच्छा लिटरेचर, एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा मार्गदर्शक और एक अच्छा व्यक्ति बनाने का जो प्रयास महोदय द्वारा हमारे लिए, हमारे सौजन्य से किया जा रहा है, राजभर जी का धन्यवाद करता हूं, और हमारे जो सर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, डीएम साहब का भी, महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, प्रकाश तिवारी जी का भी धन्यवाद करता हूं, रविंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि इन सेवाओं के साथ हम चंपावत में कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें 10 बेड, स्टार्टिंग के जो 10 बेड्स होंगे वे हम बीपीएल राशन कार्ड धारक, अब इसमें हमारे लिए सुविधा ये भी हो गई है कि गवर्नमेंट ने वे जो राशन कार्ड थे, जो अनावश्यक तौर पर या अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्तियों को दिए हुए थे एक भूतकाल में, कि जो फुलफिल थे परंतु वे उस सेवा से लाभान्वित हो रहे थे जो सेवा उनके लिए थी ही नहीं। गवर्नमेंट ने वे राशन कार्ड निरस्त कर गरीबी रेखा का राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड सही मायनों में उन्हीं व्यक्तियों के पास है वर्तमान में जो उसकी आवश्यकता रखते हैं। हम उन व्यक्तियों को मात्र 5,000 रुपए माह में सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिसमें फूडिंग भी होगी, जिसमें डॉक्टर विजिट्स भी होंगी, जिसमें उनको क्लासेस भी दी जाएंगी, लिटरेचर भी दिया जाएगा, स्टेशनरी भी प्रोवाइड की जाएगी और टॉयलेटरी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास 15 बेड बचते हैं उसमें हमने 3 श्रेणियां और डिवाइड की हैं। एपीएल राशन कार्ड, जो सामान्य राशन कार्ड होगा, उसको भी उसमें लिप्त किया गया है, जो गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडीज को अस्वीकार करते हुए अपना दैनिक जीवन सामान्य रूप से जीते हैं।
जो फुलफिल हैं उनसे हम 10,000 रुपए प्रति माह उनसे हम लेंगे, ताकि उस पैसे को हम उन बच्चों के विकास में भी लगा सकें जो बच्चे सक्षम नहीं है। वहां पर एक समानता का वातावरण रहे। और आर्मी सर्विसेज, क्योंकि हमारे गढ़वाल में हमारा उत्तराखंड जाना जाता है आर्मी सेवा के लिए, है ना, देश सेवा के लिए समर्पित होता है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में कई जगह ऐसा भी देखा गया है हमारी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग, कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्मी सर्विसेज हैं, आर्मी सर्वेंट है, एक्स सर्विस मैन है, उनके घर में समस्या है, नशा उनकी घर में बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। फैमिली ने 14 साल हमारे देश की सेवा करी है, और उसके बाद वो यहाँ आते हैं तो आधा पैसा घर बनाने में और आधा पैसा बच्चे का इलाज कराने में, आधा पैसा व्यवस्थाएं करने में निकल जाता है। एक फौजी के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है और बहुत मेहनत का पैसा होता है। वो मेरी नजर में ये प्रावधान मेरे द्वारा दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन, चाहे वो किसी भी पद पर रहा हो, डिफेंस सर्विसेज के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो शासन में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो होम गार्ड में हो, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज में हो, किसी भी पद पर हो, हम उनको 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए में हम उनको यह इलाज मुहैया करवाएंगे। इसके बाद 25 बेड तक हम इसको स्टार्टिंग में चलाएंगे, और इस 25 बेड में जो 25 स्टूडेंट हमारे पास रहेंगे, इन 25 स्टूडेंट को हम एज अ काउंसलर तैयार करेंगे कि आप में से जो समाज हित, देश हित और क्षेत्र हित के कार्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को केवल ट्रीटमेंट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट देने के बाद, गैप मिलने के बाद, उस गैप को मेंटेन करने के लिए हम उसको किस विचारधारा पे या किस प्लेटफॉर्म में हम उसको भेजते हैं। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पेशेंट को जानना होता है कि पेशेंट स्टूडेंट लाइफ में था, स्पोर्ट्समैन रहा है, या किसी इंजीनियरिंग लाइन में रहा है, तो उसी लाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो श्रीमान श्री राज भट्ट जी हैं, उनके साथ हमारे वार्तालाप चल रही है, कुछ बातें चल रही है, कुछ मीटिंग चल रही है, और हम नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि हमारे इन युवाओं के पास ट्रीटमेंट लेने के बाद एक प्लेटफॉर्म रहे, और वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा, ताकि वो नशे से बाहर निकलने के बाद, नशे की सोच से बाहर निकलने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि वो अपनी रिकवरी को मेंटेन कर सके। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट के पास बाहर जाने के बाद कोई वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, एक पैटर्न ही नहीं है, वो फ्री है, और फ्री रहने के बाद उसे फ्रीडम चाहिए होती है, उसकी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है कि पुरुष है तो उस पर एक दबाव भी रहता है कि जीवन में उसे आगे बहुत सारे संघर्ष करने हैं। उस संघर्ष में जब वो अचीव नहीं कर पाता है, तो वो अपनी सबसे पसंदीदा चीज, यानी कि माइंड को रिलैक्स कर देने वाला, सुला देने वाला, बिना किसी सोच विचार के वो उस चीज को कंज्यूम करने लग जाता है जिसकी दलदल से वो निकला है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि यदि हम पेशेंट को अपने पास से रिकवर करें, वो ट्रीटमेंट यहाँ से ले, तो उसके बाद हम पहले उसे सोशल वेलफेयर वर्क्स में लगाएंगे, ताकि वो अवेयरनेस प्रोग्राम करे, जो सीखा है सिखाकर एक प्रॉपर रूपरेखा से बिल्कुल स्टेबल हो जाए, स्थिरता उसके अंदर आ जाए। देन उसके लिए राजभट्ट जी और उनकी समस्त टीम, उनका एनजीओ, हम ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें उनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। यही हमारा सपना है और यही हमारा उद्देश्य है। असमान साहब, इसको क्या फरवरी, मतलब यानी कि जो इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो मार्च 31 है, उससे पहले इसको शुरू करने का लक्ष्य है, या किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही हमें बहुत ज्यादा जल्दी है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता है इस कार्य को करने की। देखिए, ईश्वर हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य के लिए चुनता है। मैं जिस कर्म, मैं वैसे तो मैं हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ, मैं हिंदू हूँ, है ना, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, हम गढ़वाई लोग हैं, ठाकुर लोग हैं हम, है ना, तो मेरा बहुत ही ज्यादा भाव रहता है ईश्वर के प्रति। परंतु मैं, मेरे पिताश्री और मैं, हमारे पिताश्री जो है श्रीमान श्री अमर सिंह असवाल जी, मेरी माता जी श्रीमती सपना असवाल जी, और मेरी माता समान मेरी बड़ी बहन श्रीमती तुलिका असवाल जी,
और हमारे बड़े जिया जी, गौरव यादव जी, इन्होंने हमें जो संस्कार दिए हैं, मेरा जीवन उन्हीं का बचाया हुआ है, तो मैं उनका मेरे लिए वही ईश्वर है। परंतु हम एक समानता का कार्यक्रम चलाते हैं और मैं मानव जीवन को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। अब इस मानव जीवन को बचाने के कार्य को करने का मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि यार मैं कब इस कार्य को कर पाऊँगा। चंपावत में जो हमारा कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इस कार्य को हम जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका है और विदिन 20 डेज़ जितनी हमें आशंका है, जितना हमें आभास है, क्योंकि हमें रिहैब को स्टार्ट करने के लिए, नशा मुक्ति केंद्र को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। देहरादून से वहाँ ट्रैवल करना, वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचाने में समय भी लगेगा और धन भी लगेगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी करना है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब नशा मुक्ति केंद्र एक छोटी कैपिटल नहीं है, ये बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है नशा मुक्ति केंद्र। नशे से किसी व्यक्ति को बचाना और किसी को निकालना, किसी युवा की विचारधारा को बदलकर एक सफल संयोजक और सशक्त रूपरेखा में लाना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। किसी की भी माइंड को एक तरह से मतलब लगा लीजिए आप माइंड को वॉश करना। तो इस कार्य में बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के साथ-साथ समय भी लगता है। परंतु ईश्वर की कृपा रही तो मार्च माह में हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। और जैसा कि चंपावत के समस्त लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है, चाहे वो वहाँ के ग्रामीण लोग हों, चाहे वो वहाँ के सशक्त कार्यकर्ता हों, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो हमारे डीएम साहब हों, चाहे वो हमारे एसपी साहब हों, चाहे वो हमारे सीएमओ साहब हों, चाहे वो अध्यापक गण हों, चाहे वो लोकल एरिया के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे डिग्री कॉलेजेस के हमारे जो है अध्यक्ष साहब हों, सभी ने बहुत अच्छे से इस कार्य को जो है अंजाम देने का हमारे साथ प्रयास किया है। और डीएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। और क्योंकि संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, आज पहचान पा रहे हैं, ये वर्ष 2019 में दिसंबर माह में ज्ञानेंद्र जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जिन्होंने सबसे पहले डीएलएस से चलाया, डालसा यहाँ पर उत्तराखंड में चलाया, तो ये उनका एक प्रोजेक्ट था, संकल्प नशा मुक्त देवभूमि, जिसमें उन्होंने पीएलबी गठित किए और क्षेत्रों में नशा मुक्ति के खिलाफ कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो 2019 में मैंने इसी नाम के साथ इस कार्य को प्रारंभ किया था और जिससे आज तक 3257 स्टूडेंट 3257 स्टूडेंट्स रिकवर है। ये रिकवर रेशियो है जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद आज अपना दैनिक जीवन सामान्यता से जी रहे हैं। कई अधिकारी पद पे हैं, कई पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कुछ मेडिकल लाइन में हैं, कुछ अपने जो है सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटमेंट यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद चलिए, बहुत आपने एक उत्सुकता भी है जो कि केवल आप में नहीं है, पूरे समाज में, जो समाज को सकारात्मकता देना चाहते हैं, रचनात्मकता देना चाहते हैं, समाज की खामियों को दूर करने के लिए कोशिशें करना चाहते हैं। और नशा चूँकि दलदल है, एक ऐसा दलदल जो दिखाई नहीं देता, और वो कब दिखाई देता है जब वो इस स्थिति में होता है। तो अब नशे का नाश करने का जो आपका ध्येय है, ये ध्येय प्रदेश सरकार से लेकर सीएम से लेकर डीएम तक और राज्य भर जो एनआरआई हैं जिनका आपने उनकी एक बहुत नेक पहल है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नशे का नाश किसी एक संस्था तक ही ना हो, उसमें हर जन की भागीदारी हो। जब आप लोग चंपावत जिले के इस केंद्र को जो संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट के माध्यम से खोलेंगे, तो उसमें जाहिर बात है इतने नेक कार्य जो जिंदगियों को बचाता है, जो परिवारों को बचाता है, जो समाज को, और जाहिर उसके साथ साथ अपने राज्य की सुरक्षा भी, चूँकि बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी होता है। तो इन सब चीज़ों का उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के प्रयास शासन के, सरकार के और स्वयंसेवी संस्थाओं के, और उसको संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट एक नए रूप में आएगा और ये मार्च से ये शुरू होगा। तो उसके अच्छे परिणाम का हम सबको इंतज़ार भी रहेगा और उसमें सबका सहयोग संस्था को भी मिलना चाहिए ताकि लोग नशे से दूर हो सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद असवाल साहब। भविष्य में आपसे फिर आगे भी इस नेक काम के लिए संवाद होते रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत